हेलो दोस्तों, मेरा नाम नेहा है और आज मैं आपको कक्षा 12 विषय गणित अध्याय 8 समाकलनों के अनुप्रयोग के बारे में बताऊंगी। आज की वीडियो पार्ट 4 में हम क्या जानेंगे। देखो, आज हम देखेंगे एक वक्र एवं एक रेखा से संबंधित ऐसे घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। ठीक है, उससे संबंधित कुछ उदाहरण। देखो, इससे पहले हमने कुछ उदाहरण देखे थे, इसी प्रकार से हम एग्जाम्पल 4 और 5 देखेंगे related to the area of the region bounded by a curve and a line। तो आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। देखो, इसमें क्या है, आपके पास एक प्रथम चतुर्थांश में एक वृत्त दे रखा है। ठीक है, इसमें प्रथम चतुर्थांश बोला है, इसके अनुसार हम देखेंगे। और वृत्त की आपको क्या दे रखी है, एक समीकरण दे रखी है, वो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 32। ठीक है, और एक रेखा आपको दे रखी है वाई बराबर एक्स। तो एवं एक्स अक्ष भी दे रखा है आपको, एवं एक्स अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब देखो, इसमें जो आपका वृत्त दे रखा है, देखो ये वृत्त तो दोनों एक्सेस पे बन रहा है, एक्स पे भी और वाई पे भी, है ना। आपको एक्स अक्ष के एक्स अक्ष का भी ध्यान रखना है और प्रथम चतुर्थांश का ध्यान रखना है। ठीक है, तो प्रथम चतुर्थांश सिर्फ इतना भाग होगा। ठीक है, ये आपने आकृति बना ली, दो समीकरण है आपके पास, एक y बराबर x और एक एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 32। ये दो समीकरण दे रखी है। अब इसके अनुसार जब आपने बनाया, तो देखो ये जो भाग है प्रथम चतुर्थांश में आपके पास सिर्फ ये भाग आ रहा है, और इसमें ये जो रेखा है, ये रेखा और एक्स अक्ष के बीच में सिर्फ ये वाला भाग आ रहा है ना। तो ये छायांकित भाग आपके पास ये क्या है, आपका जो अभिष्ट क्षेत्र है, जो आपको निकालना है, जिसका क्षेत्रफल वो है आपके पास। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल आप कैसे निकालोगे, सबसे पहले आप इनके बिंदु निकालो कि आपको जब आपको सीमा लेनी पड़े तो आप उस टाइम पर ये बिंदु आपके पास हो। तो आप क्या करते हो, इन दोनों समीकरण को हल करते हो। वो कैसे हल करोगे, ये y बराबर एक्स का जो मान है वो आपने यहाँ रखा, तो कितना आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 32। जब आपने इसको हल करा तो ये क्या आ जाएगा, 2x स्क्वायर बराबर 32, एक्स स्क्वायर बराबर 16 और x बराबर क्या आ गया, 4 आ गया। जब आप इसको हल कर रहे हो, तो अब देखो ये जो चार मान आया है, आप ये समीकरण एक में रख दो, तो इससे आपको y का मान प्राप्त हो जाएगा, तो y बराबर 4 आ गया। अब इससे हमारे पास क्या हुआ, देखो आकृति जो आपके पास 8.11 दे रखी है, इसके अनुसार वृत्त एवं दी हुई रेखा, जो ये वृत्त है और ये जो दी हुई रेखा है, इसमें और प्रथम चतुर्थांश मतलब ये वाला, इसमें जो ये रेखा और ये वृत्त जिस बिंदु पर मिल रहे हैं या एक दूसरे को काट रहे हैं, ठीक है, ये कौन सा बिंदु है, बी, जहाँ जो चार चार आपने निकाला है, मतलब ये जो बिंदु है इस पर ये मिलते हैं एक्स अक्ष के ऊपर। अब हमने क्या करा, अब एक्स अक्ष के ऊपर ये जो क्षेत्र है इसको निकालने के लिए आपने ये एक लंब खींचा। ठीक है, तो एक्स अक्ष के ऊपर बी एम लंब खींचने पर अब आपको लंब खींच दिया आपने, ये आपको क्षेत्र मिल गया। अब इसका क्षेत्रफल आपको निकालना है, तो वो कैसे निकालोगे, तो आपने देखा अभिष्ट जो क्षेत्रफल है वो किसके बराबर होगा। अब देखो ये लंब खींचा है, तो एक भाग तो ये होगा बी ओ एम बी, ठीक है, और दूसरा क्या होगा, बी एम ए बी। ठीक है, यही यहाँ पर लिखा है ओ बी एम ओ, ये वाला क्षेत्रफल, और क्षेत्र पी एम ए बी, ये वाला क्षेत्रफल। इन दोनों का क्षेत्रफल आप निकाल कर अगर उनको जोड़ दो, तो आपके पास क्या हो जाएगा, अभिष्ट क्षेत्रफल आ जाएगा। तो इसको आपने समीकरण ए मान लिया। अब इनको क्या करेंगे, हम अलग अलग निकालेंगे और फिर उनको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो आपने सबसे पहले बी ओ ओ बी एम ओ का क्षेत्रफल निकाला। ये कैसे, क्योंकि ये क्या है, देखो सबसे पहले सीमा सीमा देख लेते हैं इसकी, 0 से 4, यहाँ से यहाँ तक का क्षेत्रफल क्या आएगा, 0 से 4। तो आपने ये लिया 0 से 4, ठीक है, वाई डी एक्स। अब वाई बराबर एक्स आपको दे रखा है, तो आपने यहाँ पर रखा, वाई के स्थान पर एक्स रखा है, तो एक्स डी एक्स आ गया। अब देखो एक्स का जब भी आप क्या करते हो, समाकलन करते हो, तो इसकी जो भी क्या होती है, घात होती है, उसमें एक जुड़ जाता है, तो ये कितना आ जाएगा, 1 + 1 2। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर आ गया, और बटे में जो 2 है वो क्योंकि एक अचर है वो बाहर आ गया, और इसकी सीमा क्या है, 0 से 4। अब सीमा को कैसे हल करते हो आप, सबसे पहले उच्च सीमा रखते हो, फिर माइनस निम्न सीमा। तो आपने वही करा, जब 4 का स्क्वायर करा तो 16 मिला, और 0 रखा तो 0। ठीक है, अब इससे आपने इसको कट करा 2 से 16 को, तो 8 आ गया। अब ये समीकरण 3 आ गई। अब दूसरा क्षेत्र निकालते हैं बी एम ए बी। तो ये कैसे निकालेंगे आप, सबसे पहले क्योंकि देखो 0 से 4 पे ट्राइंगल बना हुआ है,
4 से, और फिर जो वृत्त है आपका, ठीक है, वहां तक जाएंगे। तो सबसे पहले 4 से इसकी जो सीमा है वो 4 से शुरू होगी, है ना, क्योंकि ये 4 पे खत्म हो जा रही है। और ये 4 से शुरू होके कहाँ तक जा रही है, जो वृत्त का भाग है ना। तो वृत्त का भाग क्या है, 4√2, मतलब 32 है। यहाँ पे y0 रखा तो चार क्या आ जाएगा, 4√2, ये मिल गया। तो ये आपकी सीमा आ गई। अब y dx है ना, y dx, अब y का मान कैसे निकालोगे, इस समीकरण के द्वारा। ठीक है, तो ये कैसे निकाला आपने, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 32। अब सबसे पहले y चाहिए, तो ये x को इधर लेकर गए, और इसका स्क्वायर है तो ये वर्गमूल आ जाएगा, तो प्लस माइनस रूट 32 माइनस एक्स स्क्वायर। अब आपने ये यहाँ पर रखा, इसको रखने के बाद अब आपको पता है 32 को हम क्या लिख सकते हैं, 4√2 का स्क्वायर, क्योंकि इसको जब हल करोगे तो 32 मिलेगा। तो ये लीला। अब इसका समाकलन का सूत्र आप जानते हो, ये आप देख भी सकते हो कक्षा 12 की जो अध्याय 7 में अनुभाग 7.6.2 है, इसका तीसरा भाग में इसको दिया हुआ है, और पेज नंबर क्या है, 345। यहाँ पर ये फॉर्मूला, मतलब ये सूत्र आपको दे रखा है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये किसके बराबर होता है, x/2 रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a के बराबर। अब आपने ये मान, मतलब ये सूत्र का उपयोग करते हुए इसको हल करा, तो a का मान क्या है, 4√2, और x का मान क्या है, x, तो ये आपने यहाँ पर रखा, यहाँ पर आ गया 32। और ये देखो x/a का मान 4√2 है, तो ये मान आ गया। अब देखो इसकी सीमा क्या है, 4 से 4√2, ठीक है। तो ये आपने यहाँ पे रख दी। अब कैसे हल करोगे, सबसे पहले उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। अब x के स्थान पे सबसे पहले 4√2 रखोगे, फिर माइनस करके 4 रखोगे। तो जब आपने ये रखा तो क्या मिला आपको, 1/2 गुना 4√2 गुना 0, ठीक है, प्लस 1/2 गुना 32 गुना साइन इनवर्स 1, माइनस 4/2 गुना √32 माइनस 16, प्लस 1/2 गुना 32 गुना साइन इनवर्स 1/√2, जब आपने 4 रखा तो ये मिल गया। अब आप इसको हल करोगे, सबसे पहले जब आपने इसको हल करा तो ये भाग तो 0 हो गया, है ना, और ये क्या आ जाएगा, 2 से 32 को कट करा 16, और साइन इनवर्स 1, साइन का मान 1 कहाँ पर होता है, π/2 पे, है ना, मतलब 90 पे। तो π/2 रखा, तो 2 से 16 को कट करेंगे 8 और पाई, ठीक है, तो ये 8 पाई आ गया। इसी प्रकार आपने इसको हल करा तो 32 में से 16 गए 16, और 16 का वर्गमूल 4 होता है। 2 से 4 को कट किया 2, और 4 दूनी 8, 8 आ गया। इसी प्रकार इसको किया 1/√2 साइन इनवर्स, मतलब साइन पे 1/√2 कहाँ होता है, π/4, मतलब 45 पे। तो यहाँ पे मान क्या आ जाएगा, π/4। 4 से 32 को कट किया, कितना आ जाएगा, कितना आएगा, 4×8 = 32, मतलब 8 आ जाएगा, और 2 से 8 को कट करोगे 4 आएगा, और पाई तो कितना आ गया, 4 पाई। अब 8 पाई माइनस 8 प्लस 4 पाई, अब इसको जब ये माइनस अंदर जाएगा तो 8 में से 4 पाई गए 4 पाई माइनस 8, ये मान आपको प्राप्त हो गया। तो ये क्षेत्र आपके पास आ गया, इसको आपने मान लिया समीकरण 4। अब आप क्या करोगे, इन दोनों का मान समीकरण ए में रखोगे, क्योंकि आपको अभिष्ट क्षेत्रफल चाहिए। तो समीकरण ए क्या है, अभिष्ट क्षेत्रफल बराबर क्षेत्र ओ बी एम ओ का क्षेत्रफल प्लस क्षेत्र बी एम ए बी का क्षेत्रफल। अब आपने ये मान रखा है, इसका मान क्या आया था आपके पास 8, और इसका मान आपके पास क्या आया है, 4 पाई माइनस 8, तो आपने यहाँ पे रखा, 8 से 8 कट गया तो आपके पास कितना आ गया, 4 पाई। तो इसका मान आपके पास क्या मिला, 4 पाई, ठीक है। तो इस प्रकार आप क्या कर सकते हो, अभिष्ट क्षेत्रफल या कोई भी जो वक्र और रेखा आपको दे रखी होगी उसके बीच का घिरा हुआ जो क्षेत्रफल है वो ज्ञात कर सकते हो। आगे उदाहरण देखते हैं 5। इसमें आपको कौन सा वक्र दे रखा है, दीर्घवृत्त दे रखा है, जिसका मान क्या है, x² + a² प्लस y² b² बराबर 1। ये क्या है आपके पास, एक समीकरण है किसकी, दीर्घवृत्त की, जो आपको दे रखी है। और एक कुछ कोटियां दे रखी है, कोटि क्या करती है, एक आपकी सीमा बना देती है कि आपको ये जो क्षेत्र है वो यहाँ से यहाँ तक निकालना है। तो कोटि क्या दे रखी है, x = 0 और x = a, ठीक है। इससे घिरा क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जहां आपको b² दे रखा है, a² 1 माइनस e², और e जो है वो क्या होगा, हमेशा 1 से छोटा होगा। तो इसको हल करते हैं। तो दीर्घवृत्त, सबसे पहले आपने क्या करा, एक दीर्घवृत्त बना लिया, ये क्या होता है, दीर्घवृत्त होता है, और इस समीकरण के अनुसार ये दीर्घवृत्त आ गया। अब इसके बाद आपको कोटियां भी दे रखी है ना। तो कोटि क्या है, एक तो 0 है, x = 0 मतलब y एक्सिस, तो ये आ जाएगा, और x = ए ई, ये है आपका जो इसके फोकस पे होता है, ठीक है। तो ए ई आ गया। अब देखो ये ए ई है, ये जी एक्स एक्स मतलब y एक्सिस है, x = 0,
ये मिल गया और ये क्षेत्र, तो इसके द्वारा घिरा हुआ क्षेत्र इतना भाग आ रहा है ना। तो हम क्या करते हैं, जैसे इसने छायांकित किया है भाग को, इसमें हम क्या करते हैं, इस क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे और उसका दुगना कर देंगे, तो ये पूरा प्राप्त हो जाएगा। इसमें भी बताया हुआ है कि जो ये दीर्घवृत्त है और इसकी जो कोटियों से घिरा हुआ जो क्षेत्र है वो क्या है, बी ओ बी डैश आर एफ एस और सी, ये वाला क्षेत्र है। तो इसको आप कैसे ज्ञात कर रहे हो, दोगुना कर रहे हो किसका, जो आपके प्रथम चतुर्थांश में मतलब 0 से ए ई के बीच में आ रहा है उसका क्षेत्रफल निकाल के उसका दोगुना कर रहे हो। तो यहाँ पे भी यही करा आपने, 0 से ए ई वाई डी एक्स, ठीक है। y का मान कहाँ से निकालोगे, इसके द्वारा निकालोगे, जो समीकरण आपको दे रखी है। तो क्या मिला, एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर बराबर 1। यहाँ से ये माइनस हुआ, तो इससे जब आप इसका स्क्वायर हटाओगे तो कितना आ जाएगा, प्लस माइनस बी बटे ए रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपने यहाँ पर रखा। आप देखो बी बटे क्या है, एक अचर है, इसलिए आपने ये बाहर रख दिया, तो ये मिल गया आपको। अब आप इसको क्या करोगे, हल करोगे, और क्योंकि आपको पता है ये क्या है, एक सूत्र है, 0 से ए रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपने पहले भी पढ़ा है। और ये किस अध्याय में, आपके कक्षा 12 की जो अध्याय 7 है इसके अनुभाग 7.6.2 का थर्ड भाग है। ये आप वहां पे देख सकते हो पेज नंबर 345 पे। तो ये किसके बराबर होता है, एक्स बटे 2 रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बटे 2 साइन इनवर्स एक्स बटे ए के बराबर होता है। तो ये मान आपने यहाँ पर रखा, तो देखो ये क्या आ गया, ये इसकी क्या है ये, इसको हल करने पर ये मिला, और ये इसकी सीमा है, तो 0 से ए इसकी सीमा आ गई। अब आप क्या करोगे, उच्च सीमा रखोगे, मतलब ये वाली सीमा पहले रखोगे माइनस निम्न सीमा। तो आपने जब ये रखा, एक्स के स्थान पर ए ई आ गया सबसे पहले, है ना। तो जब आपने ये रख दिया और एक्स के स्थान पे ये यहाँ पे 0 रख रहे हो, तो ये 0 आ गया। अब देखो ये वाला भाग तो पूरा 0 हो जाएगा, और ये कितना बचा, अब देखो ये 2b बटे 2a, ये 2a कैसे आया, क्योंकि ये 2 दोनों भाग में है, तो इसलिए इसको बाहर ले लिया। अब इसको आपने हल करा, अब देखो यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन लोगे तो रूट से बाहर आके वर्गमूल से ए आ जाएगा, तो ए स्क्वायर, और यहाँ पर भी ए स्क्वायर है इसलिए इसको बाहर ले लिया। यहाँ क्या बचा, ई रूट, यहाँ से 1 माइनस ई स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स। अब आपने इसको ए से ए कट किया, तो ये कितना मिला, ए बी, और ये कितना आ जाएगा, ई रूट 1 माइनस ई स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स ई। ठीक है, इस प्रकार आप क्या कर सकते हो, किसी क्षेत्र का क्षेत्रफल और कोई रेखा जिसके बीच में घिरा हुआ क्षेत्रफल है उसको आप ज्ञात कर सकते हो। ठीक है, अगले भाग में हम देखेंगे, देखो अब तक हम कोई वक्र और एक रेखा के बीच में देख रहे थे कि उसका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं। अब हम दो वक्रों के मध्यवर्ती जो क्षेत्र आएगा उसका क्षेत्रफल देखेंगे कैसे निकालते हैं। ठीक है, एरिया बिटवीन टू कर्व्स, और दो वक्रों के मध्यवर्ती क्षेत्र के क्षेत्रफल से संबंधित कुछ उदाहरण देखेंगे, जैसे एग्जांपल 6 है, रिलेटेड टू द एरिया बिटवीन टू कर्व्स। ठीक है, तो आज का वीडियो हमारा यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।